हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता और मैं इस वीडियो में आपको रिपब्लिक डे के रिलेटेड कुछ फैक्ट बताने वाली हूं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हर साल 26 जनवरी के दिन रिपब्लिक डे सेलिब्रेट होता है। इस दिन वेडनेसडे को पड़ रहा है, वेडनेसडे को सेलिब्रेट किया जाएगा। इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? तो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हुआ था, तब से रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार का जो रिपब्लिक डे होगा वो 73 नंबर का होगा। इससे पहले 72 नंबर का था। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि कुल कितने सेना तैनात रहेंगे, इसमें क्या क्या इसमें प्रोटोकॉल यूज़ किया जा रहा है, कितने लोग इनवाइटेड हैं, इसके चीफ गेस्ट कौन होंगे। तो आइए समझते हैं। जैसे कि टोटल इसमें 24,000 लोग शामिल होंगे, जिसमें कि 90,000 लोग को डायरेक्ट इनवाइटेड होंगे वो। हाँ, रेस्ट जो पीपल बच रहे हैं उनको टिकट परचेज करके वो आ सकेंगे, जिसमें से जो टीनेजर होंगे उनके लिए ये नॉट अलाउड है, यानी बच्चे लोग को इसमें नॉट अलाउड किया गया, वो नहीं आ सकते हैं। एडल्ट लोग आ सकते हैं, बट उनके लिए भी कुछ प्रोटोकॉल्स है। लाइक अगर उनके पास वैक्सीनेशन का, दोनों वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है तभी वो आ सकते हैं, अदरवाइज़ उसके लिए भी अलाउड नहीं है। तो टिकट अगर आप बुक कर रहे हो, अगर वहाँ आपको पार्टिसिपेट करना है, देखना है, तो उसके लिए आपको दोनों वैक्सीनेशन यानी आप वैक्सीनेटेड होना आपके लिए कंपलसरी है। और एक प्रोटोकॉल गाइडलाइन जारी किया गया है, इस कोरोना को देखते हुए एक गाइडलाइन जारी किया गया है, जिसमें कि जो मार्क्स है वो कंपलसरी कर दिया गया है, यानी आप मार्क्स के बिना वहाँ पे नहीं जा सकते हैं। और पूरी अच्छी तरीके से वहाँ पे सैनिटाइज़ किया जाएगा, लोगों को भी सैनिटाइज़ किया जाएगा। आपको घुसने से पहले अच्छी तरह से सैनिटाइज होंगे आप, ठीक है। 15,000 सेना तैनात रहेंगे। और कोरोना के बढ़ते तीसरे लहर के कारण वहाँ पे बहुत अधिक संख्या में पुलिस तैनात होंगे और ड्रोन के थ्रू वहाँ जितना भी प्रोग्राम होगा वो कैप्चर होगा, ठीक है। और साथ ही साथ 15 फरवरी तक वहाँ पे नो फ्लाई जोन उस एरिया को घोषित कर दिया गया है, ठीक है। नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है 15 फरवरी तक, ये बात आप याद रखिएगा। तो अब हम बताने वाले हैं कि उनके चीफ गेस्ट कौन कौन होंगे। तो जैसे कि आपको पता होगा 2018 में हुआ क्या था। हिस्टोरिकली देखा जाए तो हर साल एक या दो कंट्री के लोग ही पार्टिसिपेट करते थे, यानी विज़िट करने आते थे। तो विज़िट ही नहीं कहेंगे, वो केवल विज़िट करने ही नहीं आते थे। जो भी कंट्री रिपब्लिक डे के दिन आते हैं उनके साथ कुछ साइन होता है, कुछ एग्रीमेंट होता है भारत और उन कंट्री के बीच। तो जब 2014 में प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी बने, उसके बाद उन्होंने कहा कि जब हमें कोई रिलेशनशिप को बिल्डअप करना ही है तो हम एक या दो कंट्री से ही क्यों करें। ये कहीं लिखा हुआ है क्या? नहीं ना। तो क्यों ना हम बहुत सारे कंट्री के एक साथ ही अपना रिलेशनशिप बिल्डअप कर लें। तो उन्होंने क्या किया, 2018 में 10 कंट्री के साथ अपना मतलब 10 कंट्री के साथ उन्होंने इनवाइट किया, 10 कंट्री को इनवाइट किया, ठीक है। इनवाइट करने में क्या हुआ कि ये जो 10 कंट्री आपको नज़र आ रहा है ये कोई नहीं है, ये आसियान देश है, ठीक है, जिसको बोला जाता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। यानी जो दक्षिणी पूर्वी एशिया के कुछ कंट्रीज़ है उनका एक ग्रुप है। वो ग्रुप को इनवाइट किए ताकि ये सारे 10 कंट्री के लोग ही क्यों ना हमारे रिलेशनशिप उनके साथ ही हम क्यों ना अच्छा कर ले। तो इसमें देखिए कौन कौन से कंट्री आ जाते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का जो दक्षिणी, जिसको आसियान के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण पूर्वी एशिया के राष्ट्रों का समूह है ये। तो इनके स्थापना कब हुई थी? तो 8 अगस्त 1967 इस दिन इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। किसकी स्थापना हुई थी? तो आसियान देशों की स्थापना हुई थी इस दिन 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। इसलिए 8 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो आसियान दिवस मनाया जाता है। इसमें टोटल 10 सदस्य है, जो कि इसका नाम आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। और साथ ही साथ इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है।
और इसमें 36 नंबर का जो सम्मेलन हुआ था ना, वो वियतनाम के साथ वर्चुअली हुआ था। तो ये कुछ फैक्ट था आसियान के बारे में। तो अब हम जानते हैं कि कौन कौन से देश थे जो कि 2018 में रिपब्लिक डे के दिन विजिट किए थे, और कुछ उनके साथ कुछ साइन हुआ था, कुछ एग्रीमेंट हुआ था। तो वो देश है इंडोनेशिया, लाओस, कंबोडिया, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। तो देखिए 2019 में क्या हुआ था कि साउथ अफ्रीका के सीरियल रामाफोसा, ये जो थे साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट थे जैर बोल्सोनारो, जो 2020 में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। जो ये बोल्सोनारो जी है, ये 3rd नंबर के प्रेसिडेंट है, कहाँ के, तो ब्राज़ील के। ठीक है, 3rd नंबर के प्रेसिडेंट है। अब क्या हुआ था 2021 में, हुआ था कि यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन, उनको इनविटेशन भेजा गया था, बट वो स्वीकार भी किए थे, लेकिन कोरोना के बढ़ते पैंडेमिक की वजह से वो कैंसिल कर दिए थे विजिट करना। ठीक है, अब क्या होता है 2022 में, हम देखेंगे 2022 में टोटल कितने चीफ गेस्ट आएंगे, क्यों आएंगे, उनके आने का यानी उनको इनवाइट करने का क्या रीज़न रहा है भारत की ओर से। तो इन सब चीज़ों के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा 1991 में जो सुपर पावर के नाम से जाना जाता है यूएसएसआर। ठीक है, यूएसएसआर का फुल फॉर्म होता है द यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है द यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। हुआ क्या था 1991 के पहले इनको सुपर पावर के नाम से जाना जाता था। जैसे ही 1991 आता है तो ये क्या होता है, ये टूटकर 15 कंट्री में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, उसमें से एक कंट्री निकलता है रशिया। ठीक है, एक रशिया कंट्री निकलता है जिसको रूस के नाम से भी जाना जाता है। तो जब रूस का जो संबंध था भारत के साथ, वो शुरू से ही बहुत ज़्यादा रहा है। ठीक है, तो हुआ क्या है, जब भारत में 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी बने थे, उसके बाद से 2015 में ही उन्होंने सेंट्रल एशिया के जितने भी देश है उसमें वो विज़िट किए थे। यानी वहाँ गए थे, कुछ आप बोल सकते हैं कुछ जोग्राफिकली या कुछ हिस्टोरिकली या पॉलिटिकली कुछ इशू की वजह से वहाँ जाना पड़ा था उनको। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि कोई भी आज तक पीएम हमारे यहाँ के सब जगह नहीं विज़िट किए, उन्होंने ही, एक हमारे मोदी जी हैं जो सेंट्रल एशिया जाके आए थे। तो उन इसमें रशिया का क्या हाथ है, तो हम बता देते हैं कि रशिया जो है, रशिया और भारत, इंडिया दोनों का उस सेंट्रल एशिया के साथ बहुत अच्छा संबंध है। और उसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, चाहे आप फिजिकली बोल लीजिए, हिस्टोरिकली बोल लीजिए या पॉलिटिकली ही बोल लीजिए, ठीक है, इन सबको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उनके साथ अच्छा कनेक्शन एक बिल्डअप करने के लिए उनको इनवाइट किया जा रहा है। तो आपको पता ही होगा कि जो ईरान है ना, ईरान का जो चाबहार पोर्ट है, ठीक है, उसका रास्ता कहाँ जाता है, तो उसके रास्ते से होते हुए जो सेंट्रल एशिया है ना, वहाँ पे घुसने का रास्ता है। तो हम लोग क्या चाहते हैं, इंडिया वाले चाहते हैं कि वो सेंट्रल एशिया में भी पकड़ बनाए, ताकि सेंट्रल एशिया के कुछ देश है, 3 देश, जैसे उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये 3 देश है जिसकी सीमा अफ़गानिस्तान के साथ लगती है। और अफ़गानिस्तान में एक संगठन है जिसका नाम है तालिबान, ठीक है, जिसका नाम है तालिबान। उस तालिबान को में इंडिया क्या कर चाहता है कि वो उस तालिबान को वो कंट्रोल करके रखे और आतंकवाद से लड़ाई करने में मदद मिले। तो ये सब कारण है, ये सब मोटिव हो सकता है कि 5 कंट्री को बुलाना। आपको पता होगा सेंट्रल एशिया में, ठीक है, पाकिस्तान आता है, बट पाकिस्तान को इंडिया ने इनवाइट नहीं किया है।
ठीक है, पाकिस्तान को इंडिया ने इनवाइट नहीं किया है। तो अब चलते हैं हम उन देशों के बारे में भी कुछ जान लेते हैं, क्या है क्या नहीं है। जैसे पहला देश है कजाकिस्तान। ठीक है, ये जो कजाकिस्तान है, इसके जो हमारे प्रेसिडेंट है, इनका नाम है कासिम जोमत टोकायेव। ठीक है, ये यहाँ के प्रेसिडेंट है। तो ये आप मत सोचिएगा कि ये फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, यानी कि कजाकिस्तान से पहले भी एक पर्सन आ चुके हैं। ये सेकंड नंबर के हैं जो कि यहाँ आ रहे हैं इंडिया में रिपब्लिक डे के दिन। फर्स्ट में 2009 का बात है। ठीक है, 2009 में क्या होता, वहाँ के तब प्रेसिडेंट थे नूर सुल्तान। कौन थे? नूर सुल्तान। ठीक है, नूर सुल्तान नजरबायब नाम के एक वहाँ प्रेसिडेंट थे। उन्होंने भारत पे विजिट किया था रिपब्लिक डे के दिन 2009 में। ठीक है, 2009 में विजिट किया था। और उस समय भारत और कजाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसमें कि कजाकिस्तान ने बोला था कि वो यूरेनियम का सप्लाई करेगा। तो अब जान सकते हैं कि ये हमारे लिए कितना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, चाहे ट्रेड के मामले में देखा जाए या कोई भी माइंस के मामले में देखा जाए, तो इससे भारत को बहुत सारा प्रॉफिट हो सकता है। तो इसलिए बुलाया गया है इनको। ठीक है, आगे है, नेक्स्ट है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान के बारे में जानते हैं। जब भारत में 1993 में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनका नाम था सिम्हा। 1993 में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा रॉय, उन्होंने यहाँ की यात्रा की थी। फर्स्ट व्यक्ति वही थे जो यहाँ की यात्रा पे गए थे। ठीक है, तो इस देश के बारे में इस देश के जो मेन प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम है शौकत मिर्जियोयेव। शौकत मिर्जियोयेव इन देश के प्रेसिडेंट का नाम है। तो इनसे भी कुछ माइंस से रिलेटेड हो गया, क्योंकि आपको पता ही होगा सेंट्रल एशिया में कोल से रिलेटेड, ऑयल से रिलेटेड और नेचुरल गैसेस और यूरेनियम, इन सब का भंडार पाया जाता है। तो इस रिगार्डिंग हम लोग उनके साथ कांटेक्ट में रहना पसंद करेंगे। ठीक है, और ये उज्बेकिस्तान जो है, जहाँ से इंडिया अगर चाहे ना तो बहुत प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं ट्रेड के द्वारा। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट। कौन सा कंट्री है सेंट्रल एशिया में जो आने वाला है? तो है वो ताजिकिस्तान। ठीक है, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है एमोमाली रहमान। इनका नाम क्या है? एमोमाली रहमान। इनके बारे में जान लेते हैं। तो ये जो है, इनका उज्बेकिस्तान का और तुर्कमेनिस्तान का, इनका संबंध अफगान के साथ लगता है। और अफगान का संबंध, यानी अफगान का जो बॉर्डर है, सीमा है, इनका बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ लगता है। और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है ना, वो पाकिस्तान के साथ लगता है। तो एक तरह से हम पाकिस्तान पर, अगर इन पे हमारा एक तरह से हम इन पे कंट्रोल कर लिए ना, तो हमें पाकिस्तान पे भी कंट्रोल कर लेंगे हम। इस वजह से भी हम इनके साथ संबंध बनाना चाहते हैं। ट्रेड भी एक है ही मसला, बट ये भी एक होता है। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है। अगला है तुर्कमेनिस्तान। इनका भी बॉर्डर जो लगता है किनके साथ लगता है? तो इनका बॉर्डर किसके साथ साझा होता है? हमारा अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, तो इनका प्रेसिडेंट का नाम है गुरबांगुली बेहदीमुदोहो। ठीक है, क्या नाम है इनका? नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, बट ठीक है, बोल लेंगे। क्या नाम है इनका? तो गुरबांगुली, क्या प्रोनाउंसिएशन करेंगे? गुरबांगुली बेहदीमुदोहो। ठीक है, इनका नाम है। ये कहाँ के प्रेसिडेंट है? कहाँ के प्रेसिडेंट है? तो तुर्कमेनिस्तान के हैं। ठीक है, ये भी आने वाले हैं रिपब्लिक डे के दिन। अगला हमारा है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान है के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? सदीर जापरोव इनका नाम है। ठीक है, सदीर जापरोव। तो आपने देखा इन 5 कंट्री को हमारा बुलाने का मकसद क्या है, इंडिया क्यों बुलाना चाहता है। और आप एक याद रखिएगा और एक चीज़, जैसे कि दिसंबर 2021 में एक मीटिंग हुआ था रशिया और इंडिया के बीच में, जो मीटिंग का नाम था +2।
ठीक है। उस मीटिंग का नाम क्या था? +2 मीटिंग था। उस बातचीत में वो सेंट्रल एशिया में एक प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, इंडिया और रशिया मिलकर बनाना चाहते हैं। इसलिए हम एक बहुत बड़े तरीके से बहुत महंगा प्रोजेक्ट हो जाएगा। और इस वजह से सेंट्रल एशिया को इनवाइट किया जा रहा है। जो भी सिर्फ हमारे यहाँ से ही प्रॉफिट नहीं देखा जा रहा, उन लोग के यहाँ से भी कुछ प्रॉफिट होगा। वो अगर 1 बिलियन का कुछ $1 बिलियन शायद देने वाला है हमें। टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक्स टाइम के हिसाब से हमने देखा है, इकोनॉमिक्स टाइम्स में हमने के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ कि $1 बिलियन जो है वो प्रोवाइड करेंगे अगर वो चाहेंगे तो ये इस तरह का कुछ अग्रीमेंट होने वाला है। तो वीडियो को यहीं तक रखती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।